हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह कुष्ठ रोग हो गया है और इसके लिए सरकारी दवा MDT ले रहे हैं और वह रिएक्शन करने लगे तो आप इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए क्या करेंगे। यदि MDT का दवा रिएक्शन करने लगेगा तो आप क्या करेंगे। कई बार रिएक्शन करता है तो उसी डॉक्टर से आप दिखाते हैं और कई तरह का लोग आपको बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं MDT का दवा लीजिएगा तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। आप अपने बीमारी के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर बार बार यदि पूछेंगे, आपका हक है, आप डॉक्टर से पूछेंगे तो MDT के बारे में ज़रूर बताएंगे कि यह बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रोकथाम करेगा, कंट्रोल में करेगा, वो भी सबका नहीं। जिसको यह सेट कर जाएगा यानी जिसको ये दवा सूट करेगा उसका भी क्या करेगा, यह कुछ दिनों के लिए रोकथाम करेगा, कुछ दिनों के लिए दबा कर रखेगा। जड़ से समाप्त नहीं होता है, समय आते फिर धीरे धीरे वापस आने लगता है। अपने डॉक्टर से आप डिस्कस जरूर कीजिए। कई लोग फ्री में मिलने की वजह से डिस्कस भी नहीं करते हैं कि यह बीमारी जड़ से समाप्त करेगा, MDT की नहीं करेगा। यह बीमारी होने का मूल कारण क्या है? ज़्यादा दिन होटल में खाना खाना, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाना, कैंटीन में खाना खाना, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, गरीबी की हालत। बचपन में यदि माता पिता मर जाए, सेवा आपके बच्चे को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको भी लेप्रोसी की बीमारी हो सकती है। ईंट भाटे पर काम करने वाले लोग, होटल में खाना पकाने वाले लोग, इस तरह के मजदूरी करने वाले लोगों को यह लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी लग जाता है। यदि कुष्ठ रोगी यदि दबा कर खाना खाए यानी बढ़िया जो भी आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, खाना खाए, उनके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। बाज़ार के खाना खाना आपके लिए घातक है और बिना फल फ्रूट्स का ज़िंदगी चला रहे हैं तो आपके लिए घातक है। डेली खाने में इसमें विटामिन C यानी आंवला हो गया, संतरा हो गया, ऐसे तो हर प्रकार का फल आपको फ़ायदा करेगा। यदि शुगर है, साथ में BP है, तो इस पर थोड़ा सा खाने पीने में आपको ज़रूर पूछनी चाहिए क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। MDT का दवा यदि रिएक्शन करने लगे या हानि करने लगे, MDT का दवा आपको रिएक्शन करे, हानि करे, फ़ायदा न पहुंचाए, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करने लगे, आपका शरीर चेहरा काफ़ी काला कर दे, शरीर चेहरा आपका काफ़ी काला कर दे और इसमें उल्टी जैसा मन MDT लेने के कारण चक्कर आना, काफ़ी चक्कर आने लगे, अजीब सा मन होना, घबराहट होना, डर भय लगना, पीलिया जॉन्डिस यानी भूख कम हो जाना, बुखार आने लगना, हर रिएक्शन करना, कोई भी बात यदि है आपको तो आपको घबराने की बात नहीं है। MDT से किसी भी तरह से बीमारी आपका ये जड़ से ठीक नहीं होगा। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। यदि आपका ये बीमारी काफ़ी बढ़ने लगा है तो रोकथाम के लिए आपको हम दवा बताएंगे। रोकथाम के लिए क्या करना है? हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिए।
तब तक आपको इलाज तो कराना पड़ेगा, चूँकि झंझटिया बीमारी है। हर महीने आपको रिपोर्ट पेश करनी रहती है कि दवा से कितना आपका सुधार है, फिर उसी के अनुसार दवा ये चलता है। कुष्ठ रोग को बहुत लोग हल्के में लेते हैं और सरकारी दवा के भरोसे रहते हैं। सरकारी दवा आप ले लीजिए, रोकथाम का तो आपका काम हो जाता है, केवल रोकथाम करेगा और कभी ना कभी ये फिर लौट के आता है और ये ज़्यादातर लोगों को विकलांग कर सकता है, यानी हाथ पांव की उंगली को ये टेढ़ा कर सकता है। ये नाखून है आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा और हाथ पांव में घाव बनने लगेंगे, खास करके जहाँ चमड़ा आपका सुन्न है। क्या है? चमड़ा जहाँ पर सुन्न है, और सुन्न होना ही एक घटना है जिसे कि आप कुष्ठ रोग कहेंगे। कुष्ठ रोग किसे कहलाएगा? लेप्रोसी किसे कहलाएगा? चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का तो बीमारी आपको बहुत तरीके का होता है, लेकिन उसमें से जो सुन्न होता है, आप कहेंगे कि सुन्न कैसे मालूम चलेगा, जांच करानी पड़ेगी? तो नहीं, यदि एमडीटी का दवा आपको लेनी है, एमडीटी का, तभी आपको जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि एमडीटी का दवा आपको नहीं लेनी है, होम्योपैथिक इलाज लेनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। होम्योपैथिक दवा लक्षण के आधार पर चलता है। ये घर बैठे ही आप अपना जांच कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी का भी चमड़ा है और रंग बदल रहा है, यानी कलर बदलने लगा है, तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? आप जिम्मेदार आपके घर के आदमी हैं, थोड़ा सा समझदार व्यक्ति हैं, तो चमड़ा का जहाँ पर कलर बदल रहा है और चमड़ा मोटा होने लगेगा, इसमें धब्बे धब्बे आने लगेंगे। पूरे शरीर में क्या होता है? धब्बे धब्बे आने लगते हैं। धब्बे जो होता है काले हो सकते हैं या लाल हो सकते हैं, दो ही कलर में ज़्यादा आता है। तो उसमें एक कलम ले लीजिए, कहीं कलम 2-4 रुपये का मिल जाएगा, और क्या करिए, बस इसको हलाइए। कहीं पर भी है, चेहरे पर है, कहीं पर भी है आपको, तो इसमें आपको हला कर देखनी चाहिए। हला कर देखनी चाहिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि चमड़ा सुन्न होगा, यहाँ पर सेंसेशन होगा, यहाँ पर सेंसेशन होगा, क्या करेंगे? कलम हलाएंगे, चिट्टी काटेंगे, पिन अल्पिन, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी यदि मुर्दा है, अब उसको जलाइए, मारिए, पीटिए, काटिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक उसी तरह का यहाँ का सेल जो है वो डेथ कर गया है, यानी मर गया है। रक्त का जो संचालन है बहुत कम हो गया रहता है, इसीलिए आपको कुछ भी करेंगे तो आपको ये मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाता है और सुन्न हो गया रहता है। कई लोगों को मालूम नहीं रहता है, चमड़ा उनका सुन्न रहता है, आग के पास बैठ जाते हैं तो उनको जल जाता है और मालूम नहीं चलता है। कुष्ठ रोगी को गर्मी, धूप जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर अम्ब्रेला यानी छाते का प्रयोग करनी चाहिए। और गाड़ी के इंजन जो है, जहाँ पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको हीट लगेगा, इंजन के करीब के पास में जो सीट रहता है उसके यहाँ पर आपको नहीं बैठनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ये आँख देख लीजिए, आई आँख। अगर दुनिया आपका लिए प्यारा है, दुनिया सबके लिए प्यारा है, आँख को इतना आप कम वैल्यू न दे। अब आप सोच सकते हैं कि शरीर हो आपको दिखाई न दे, एमडीटी के कारण से या लेप्रोसी के कारण, कुष्ठ रोग के कारण आपकी आँख का जो रोशनी है बिल्कुल ही समाप्त हो सकता है। अंधे हो सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं, आप बिल्कुल अंधे हो सकते हैं। तो अपना आँख कभी
आँख का रोशनी कभी ना जाए, इसके लिए आपको सतर्क रहनी पड़ेगी। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का, करिया पपाया का सेवन आपको करनी चाहिए। और होम्योपैथिक दवा चलने के बाद में होम्योपैथिक दवा चलने के बाद में क्या होगा, आँख का रोशनी वापस आने लगता है, यानी ठीक होने लगता है। तो आँख का रोशनी यदि जाने लगे आपका, तो चिंता आपको जरूर करनी चाहिए और एमडीटी के दवा से आपका आँख का रोशनी समाप्त हो सकता है। कुष्ठ रोग, सुनबहरी यदि चेहरे में खास करके आ जाए तो आपका चेहरे का ये पोजीशन को बिगाड़ सकता है। यानी जो प्यारे प्यारे आपका जो चेहरा है, देखने में जो कितना आप स्मार्ट लग रहे हैं, उसको क्या करेगा, मुंह को टेढ़ा कर देगा। कान क्या होगा, ये मोटा होने लगेगा। कान जो है ये मोटा होने लगता है। और त्वचा जो अगर चेहरे में आ रहा है तो चमड़ा जो है मोटा होने लगेगा। दही के छाली के तरह, भैंस के आपको चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, या हाथ पाँव ये पतला पड़ने लगे, चमड़ा आपका पतला पड़ने लगे, तो ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। उसके बाद भी एक लक्षण ही आपको काफ़ी है कुष्ठ रोग के पहचान के लिए। कुछ भी मत मिलाइए, क्या करिए, कुछ भी मत मिलाइए, कि कोई जांच नहीं कराइए, लेकिन चमड़ा, स्किन आपका सुन है कि नहीं, इसी के आधार पर आपका एक कुष्ठ रोग तय होता है। आप इंडिया से लेकर अमेरिका तक चले जाइएगा, सभी जगह पर चमड़ा ही देखा जाएगा कि सुन है कि नहीं। और ये झुनझुनी, ये हमेशा मारेंगे तो झुनझुनी आएगा, कहीं पर भी ठोकेंगे झुनझुनी आता है इसमें। और सुई चुभने के जैसा आपको प्रतीत होता है। फोड़े फोड़े शरीर में आपको निकल जाते हैं, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, वहाँ पर लेप्रोसी कुष्ठ रोग यदि पुराना हो जाए यह बीमारी, तो वहाँ पर घाव बनने लगता है। और नाखून खराब होना, तो ये इसमें नाखून खराब होना ये सामान्य बात है। और जहाँ पर ये कुष्ठ रोग का प्रभाव आता है, जलने जैसा भी वहाँ का चमड़ा दिखाई देता है। कई लोगों का चमड़ा में जलन रहता है, कई लोगों को भूख नहीं लगता है, कई लोगों को मुंह में घाव भी बन जाता है। क्या बन जाता है, मुंह में घाव बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, जिसे खाना खाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। खाने में भी आपको दिक्कत होता है, तो भूख की कमी होने लगे तो ये भी आपको कंप्लेन शिकायत करनी चाहिए। भूख खुलकर खूब लगे तो अच्छी बात है। और जार बुखार, यदि बुखार आ रहा है और दाने दाने निकल रहे हैं, तो बुखार को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यदि कुष्ठ रोग के बुखार को यदि समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो आपको जान ले सकता है। कई लोग कुछ दवाइयाँ ले करके उनको आराम कर देते हैं। बहुत सारे ज़्यादातर कुष्ठ रोगियों को हल्के हल्के अंदर से बुखार जैसा मालूम होता है। यदि आपको बुखार जैसा मालूम होता है तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। जवानी में ही यदि यंग है और उस समय बूढ़े की तरह लगने लगे, चमड़ा एकदम बेजान होने लगे, चमड़ा एकदम लगे कि जैसे कोई ज़मीन है और सुखाड़ जैसे पड़ जाता है, चमड़ा उसी तरह से फटा फटा मालूम चलता है। और एड़ी फटने लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। जहाँ पर यदि सुन्न है और एड़ी फट रहा है तो उसमें चलने के बाद में खून निकलकर घाव बना सकता है। इसलिए इसका उपचार कराने से पहले
एड़ी के बारे में भी आप देख रेख करें। अपने पैर के एड़ी ज़रूर देखें। और आप चल रहे हैं तो आपके पैर से चप्पल निकल जाएगा तो आपको समझ जाइए कि अब विकलांग करना शुरू कर दिया है। यदि स्टूडेंट है तो हाथ से कलम छूट जाए, हाथ से कलम छूट जाए और आपको मालूम नहीं चले, कोई भी सामान आपको पकड़ने में दिक्कत हो, हाथ में ताकत कम होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का प्रतीक है। और हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगे, क्या होने लगे? टेढ़ा होने लगे। ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। जहाँ पर चमड़ा आपका सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश सारा झड़ जाता है। लेकिन इलाज के बाद में पसीना आना और केश, पसीना जो नहीं आ रहा है आने लगेगा, केश भी दोबारा आपका जम जाएगा। और ये मानसिक हालात यानी आपको पागल जैसा कर देगा। मेमोरी इतना लॉस हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारा बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको लगता होगा कि मेमोरी तो आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। ये जो दिमाग है, ये जो आपका लॉस हो रहा है, ये ज़रूर धीरे धीरे ये वापस ये मंगाने में समय लगता है। लेकिन आपको नहीं लगेगा कि आपका मेमोरी लॉस है, लेकिन ठीक से सोचिएगा, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भारी गिरावट आता है। यौन क्षमता लगातार आपका गिरते जाता है, जो कि चिंता की बात है। कई लोगों को बच्चा उत्पन्न करने में भी दिक्कत हो सकता है। कुष्ठ रोगी यदि आप हो गए हैं और आपको यहाँ चमड़ा सुन्न है तो मुलायम के लिए ये आपको तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप लगा सकते हैं। अब इसका दाम 255 रुपये हो गया है। डाबर, बैद्यनाथ, होम्योपैथिक कोई भी जगह पर इस सब का मिल जाता है दवा। ये चालमोगरा का तेल है, जहाँ जहाँ सुन्न है वहाँ पर 2-4 बूंद लगाकर सुबह शाम आपको मालिश कर सकते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है और घुमा फिरा करके एमडीटी का ही दवा लोग देगा। कहीं पर भी जाइएगा, बहुत सारे मरीजों को, कुष्ठ रोगियों को लगता है कि बड़े डॉक्टर से दिखा देंगे तो बीमारी उनका ठीक हो जाएगा, बड़े अस्पताल में दिखा देंगे तो ठीक हो जाएगा। कहीं पर भी जाइएगा तो आपको एमडीटी का ही दवा दिया जाएगा। और कई लोगों को तो बार बार भर्ती होनी पड़ती है अस्पताल में। कुष्ठ रोग के कारण आपको भर्ती भी होनी पड़ सकती है, फिर भी आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। घुमा फिरा कर बीमारी कंट्रोल करके डेप्सॉन आपको 100 mg, डेप्सॉन 100 mg, 50 mg आप लोग ले रहे हैं तो इसमें डेप्सॉन से भी केवल कंट्रोल रहेगा। डेप्सॉन इसका प्रमुख दवा है, लेकिन डेप्सॉन से आपका काम नहीं चलेगा। जब ठीक करेगा तो होम्योपैथिक दवा ही, ठीक करेगा। ये रिसर्च किए हैं इस पैथी का। अब कई लोग बोलता है कि सर एमडीटी ठीक नहीं करता है तो बना क्यों? तो हम बोलते हैं सब दवाई, अंग्रेजी दवा से ही अगर सब बीमारी ठीक हो जाता है तो होम्योपैथिक दवा को फिर क्यों बना? तो मरीज बोले कि हाँ ये बात सही है। तो देखिए, एलोपैथिक अंग्रेजी दवा से बहुत सारा बीमारी जो है आराम तो रहता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। जड़ से ठीक करने के लिए लक्षण बता करके, कई लोग सोचता है कि कुछ दवाई ऐसे ही खा ले जो बता दिया गया है, इसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने से इलाज करने लगेंगे तो आप फेरे में पड़ सकते हैं। हर महीना रिपोर्ट होगा, हर महीना दवा चलेगा। दवा बीच में किसी किसी को बदलने भी पड़ती है लक्षण के अनुसार।
सारे जो लक्षण होते हैं उनको इलाज करना पड़ता है, तब जा कर के आपका शरीर जो होता है बलवान और शक्तिशाली बनता है, स्ट्रांग होगा। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, तो इलाज के बाद में धीरे धीरे ये ठीक होने लगता है। एमडीटी खाकर छोड़ देना और उसके बाद फिर सलाह नहीं लेना, ये एमडीटी आप ले लीजिए, लिए हैं तो ले लीजिए, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि एमडीटी से बीमारी है वो जड़ से समाप्त नहीं होता है, सुनापन उसे खत्म नहीं होता है। सुनापन खत्म नहीं हुआ इसका मतलब बीमारी आपके अंदर में अभी भी है और बाद में चलकर आपको आगे पड़े आपको विकलांग कर सकता है। तो एमडीटी लेने के बाद में आपका सुनापन कभी समाप्त नहीं होता है। यही कारण है कि बाद में फिर जाकर आपको बीमारी धीरे धीरे रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि जड़ मूल से समाप्त हो जाए, यानी कुष्ठ रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही आपको लेनी पड़ेगी। होम्योपैथिक दवा से इसमें अब आप पूछेंगे कि हम क्यों कहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा, तो हम पिछले वीडियो में आपको सुखेंद्रा जी का हमने जो ठीक हुआ उनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया, आपसे शेयर कर दिया। अब ये जिन रोगियों का ठीक हुआ है उनका हम लोग नंबर रखते हैं। अब लाइव में कोई आना नहीं चाहता, फेस दिखाना नहीं चाहता लेप्रोसी के मरीज, इसीलिए हम लाइव नहीं ले आते हैं। साउंड रिकॉर्ड करके या दूसरे तरीक़ा से आपको विश्वास दिलाने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग हो गया है तो बिल्कुल आप न डरे, इसमें होम्योपैथिक दवा चलेगा तो बिल्कुल आपका बीमारी आराम होने लगेगा। कुष्ठ रोग धीरे धीरे आपका ये ठीक होता है, इसमें घबरानी नहीं चाहिए। कुष्ठ रोग एमडीटी जो दवा लेते हैं ऊपर से रोकथाम कर देता है, अंदर में आपका सुनापन जैसे के तैसे बनता है, वही सुनापन फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको चलने में दिक्कत करेगा, आपको विकलांग हो जाएंगे, हाथ पांव नाकाम होने लगते हैं, पैर से चप्पल निकल जाएगा। इसलिए होम्योपैथिक से आप इलाज लेंगे और होम्योपैथिक इलाज हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। यदि हमसे काफ़ी दूर हैं आप तभी भी आपका ट्रीटमेंट संभव है, और नज़दीक है तो कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा, बल्कि परफेक्ट तरीके से ठीक होगा। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, ईमानदारी के साथ हम शेयर करते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो साफ़ सुथरा कपड़ा पहनिए, पियर साबुन का उपयोग करिए, साबुन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और लेप्रोसी को जड़ से समाप्त करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा भी अंश रह जाएगा तो आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारी आपके शरीर पर काफ़ी हावी होने लगेगा, और हाथ पांव के उंगली टेढ़ा और नाकाम, शरीर में जख्म, सड़न, नाखून का खराब होना, आँख से कम दिखाई देना, मेमोरी लॉस होना, तमाम तरह के ये दिक्कत आने लगती है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। सुनबहरी कह करके कितने लोग इसको वैल्यू को कम कर देते हैं, लगता है कि उन्हें सुनबहरी कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, ये तो सुनबहरी है, ये तो सुनबहरी है, ये तो सुनबहरी है, इतना ही लोग उसको उस समय में सीरियसली नहीं लेते हैं। आगे चलकर आपको बिल्कुल आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, और हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा करते हुए सड़न शरीर में उत्पन्न हो जाएगा, कीड़े भी पड़ जाते हैं। इस सब बातों से सावधानी रखें। यदि पहले से ही सतर्क रहेंगे तो इस ढंग की बात आप में नहीं आएगा और आपका बीमारी ज़रूर ठीक होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।